यहां पर याद रखें, पहले हमने पढ़ी है यूनिटी। तो यूनिटी से मुराद क्या होता है? यूनिटी से मुराद होता है वन, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स। यूनिट के लिए आप जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो होता है इनवर्टिबल। ठीक है, इनवर्टिबल का मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो या जिसका इनवर्स लिया जा सके, उसको हम इनवर्टिबल बोलते हैं। तो बेसिकली यूनिट से क्या मुराद होता है? यूनिट से मुराद है एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू आर। रिंग के अंदर से आपने एक एलिमेंट उठा लिया, इसको आप कहेंगे कि ये यूनिट है उस रिंग का इफ इट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। अगर आर के अंदर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहेंगे कि वो उस रिंग का यूनिट होता है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो इसके अंदर ये वन पड़ा हुआ है, तो वन का इनवर्स वन होता है जो कि जी को ही बिलोंग कर जाता है। तो इसका मतलब है कि वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वन जो है ये जी का यूनिट है। इसी तरह अगर आप -1 की बात करें तो -1 का जो इनवर्स है वो भी -1 होता है। तो इसका मतलब है -1 का इनवर्स भी जी के अंदर होल्ड करता है। तो इसका मतलब है कि जी के अंदर ये दो ही यूनिट्स हैं। इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट उठा ले, जैसे 2 है, तो 2 का इनवर्स जो होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो तो 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 तो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर बस ये दो ही यूनिट्स होते हैं, इसके अलावा और कोई यूनिट नहीं होता। तो अगर आपको एक ऐसा रिंग मिल जाता है, एक ऐसा रिंग मिलता है जिसका हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है सिवाय जीरो के, जीरो के अलावा उसके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उन तमाम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, तो उस रिंग को आप कहेंगे डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड। तो ये डेफिनेशन इसकी, अ रिंग आर विद यूनिटी, मतलब उसके अंदर वन तो लाजमी तौर पे होना चाहिए, क्योंकि जब आप इनवर्स की बात करते हैं ना, तो इनवर्स तभी पता चलेगा हमें कि जब आप दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट जो है वो वन आ जाए। तो वन या यूनिटी का होना तो उसके अंदर बहुत जरूरी है। तो अ रिंग आर विद यूनिटी इज सेड टू बी स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग। इसको आप स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग का नाम देंगे इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज यूनिट। अगर उसका हर नॉन जीरो जो एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, तो उसको आप डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड का नाम देते हैं। जैसे मतलब इसका यह है कि कोई भी हर एलिमेंट जो है आर में से लेते हैं और वो जो एलिमेंट आप ले वो नॉन जीरो हो, उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको आप ए से मल्टीप्लाई करवाएं, लेफ्ट साइड से करवाएं या राइट साइड से, तो आपको यूनिटी मिलनी चाहिए, मतलब वन मिल जाना चाहिए। अब जैसे रैशनल नंबर्स की बात कर ले, तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर जो रिंग है ये एक स्क्यू फील्ड है, ये डिवीजन रिंग है। इसी तरह जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका भी, नॉन जीरो रियल नंबर्स जो होते हैं उनका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, तो ये भी आपके पास एक डिवीजन रिंग होगा। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी आपके पास एक डिवीजन रिंग होगा जी। इसी तरह क्वार्टिनियंस का सेट अगर आप ले लेते हैं तो क्वार्टिनियंस का जो सेट है ये भी आपके पास एक डिवीजन रिंग है। तो इसको आप, ये इसका जो इनवर्स होता है वो आप इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। ये मैंने इसका जनरल फार्मूला लिखा है, तो आप इससे जितने भी इसके एलिमेंट्स अंदर आएंगे उनका तमाम का इनवर्स आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको इसके अंदर एलिमेंट दे दिया जाता है 1 + 2i और +3j,
अब अगर आपने इसका इनवर्स निकालना होगा तो इसके इनवर्स का तरीकेकार क्या होगा कि आप ऊपर, अच्छा यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, ये इधर भी माइनस आता है, माइनस बी आई और माइनस सी आई और माइनस डी के, यहाँ पर ये आते हैं ऐसे। तो इसको आप इसका इनवर्स लिखेंगे 1 माइनस 2i और माइनस 3j। ये मैंने इसका जनरल फार्मूला बना दिया और नीचे जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। ये आपके पास 9। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वार्टिनियंस का एलिमेंट होगा तो उसका आप इनवर्स इस तरीके से मालूम कर सकते हैं जी। इसके बाद थर्ड एग्जांपल आपके पास है, द रिंग ZP इज डिवीजन रिंग इफ P इज प्राइम। अगर आप जनरल ZN की बात कर लेते हैं तो ZN के अंदर जैसे Z4 है, अब इसके अंदर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट्स के एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2 और 3, ठीक है, ये Z4 के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब 0 को छोड़ के अगर आप 1 की बात करते हैं तो 1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास 1 आ जाए, तो 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 1 का इनवर्स तो 1 इटसेल्फ होता है। इसी तरह 2 की बात करें आप, 2 को अगर हम किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि 1 आ जाए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, वो 0 बन जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 6 आएगा, तो Z4 के अंदर वो 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 का कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, आपको 1 मिल जाए। इसी तरह 3 की बात करें तो 3 को 3 से ज़रब दे तो 9 बनता है, तो 3 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है 3 का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, इटसेल्फ है, और 1 का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि Z4 जो है ये डिवीजन रिंग नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप Z5 की बात करें, Z5 में Z5 के अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं उनमें से नॉन जीरो उठाए तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर अगर आप Z5 में देखें तो 1 का इनवर्स तो 1 इटसेल्फ होगा, ठीक है, और 2 का इनवर्स, अब 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, जिसको 5 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 2 का इनवर्स 3 है और 3 का इनवर्स 2 है, तो 2 का इनवर्स भी मिल गया और 3 का इनवर्स भी मिल गया। अब 4 का इनवर्स तलाश करने के लिए 4 को आप किस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 1 आ जाए, तो 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 बनता है, 16 को 5 पर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो अब देख लिया आप, 1 का इनवर्स 1 है, 2 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 2 है, 4 का इनवर्स 4 है। तो इसका मतलब है कि ZP जो है इसके अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए Z5 एक डिवीजन रिंग होगा। तो ये एक जनरल रूल हमने बना लिया कि जब आप n को प्राइम लेंगे उस सूरत में वो डिवीजन रिंग बन जाएगा, जब आप n को प्राइम नहीं लेंगे उस सूरत में वो डिवीजन रिंग नहीं बनेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके पास z की है, सेट ऑफ इंटीजर, बल्कि ये मैं सबसे पहले बता चुका हूं कि सेट ऑफ इंटीजर के अंदर 2 यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जो z है ये भी आपके पास डिवीजन रिंग नहीं होगा जी। नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि ये जो रिंग होता है is a division ring if its non-zero elements form a group under multiplication। मतलब इसको थ्योरम ही समझ लें कि थ्योरम की एक स्टेटमेंट है
कि कोई भी रिंग आपके पास उस वक्त डिवीजन रिंग होगा अगर उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप बनाएंगे। इसका क्या मतलब है, देखें, रिंग होने के लिए आर को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ये सेमी ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसमें कुलैयर प्रॉपर्टी भी आ गई रिंग की डेफिनेशन में, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब जब हम डिवीजन रिंग की बात करते हैं तो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इनवर्स के लिए आइडेंटिटी का होना जरूरी है, तो इसीलिए उसमें आइडेंटिटी भी आ गई और साथ में उसके इनवर्स भी आ गया। इसका मतलब है कि जो डिवीजन रिंग की अगर हम बात करते हैं तो डिवीजन रिंग के अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड कर जाती हैं, लेकिन सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए। ऐसे एलिमेंट्स जो जीरो ना हो सिर्फ उनके लिए होल्ड करती हैं। इसलिए आप ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि एक डिवीजन रिंग के अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बना देते हैं। जी, अब यहाँ पर कुछ मजीद रिजल्ट्स हैं कि ZN में से अगर आप कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं ये सिर्फ उसी वक्त यूनिट होगा इफ एंड ओनली इफ A इज रिलेटिव प्राइम टू N। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहता हूं कि Z12 के यूनिट्स बताएं आप मुझे, तो Z12 के यूनिट्स 12 के साथ रिलेटिव प्राइम 1 होता है, 2 भी नहीं होता, 3 12 के साथ रिलेटिव प्राइम नहीं होता, 4 इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं होता, 5 इसके साथ रिलेटिव प्राइम है, 6 इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है, 7 इसके साथ रिलेटिव प्राइम है। इसी तरह 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 11 भी नहीं है, ठीक है। तो Z12 के अंदर सिर्फ ये 4 यूनिट्स मौजूद हैं, मतलब ये सारे के सारे 12 के साथ रिलेटिव प्राइम होंगे। 1 भी 12 के साथ रिलेटिव प्राइम है और 5 भी इसके साथ रिलेटिव प्राइम है, ये सारे इसके साथ रिलेटिव प्राइम है। तो Zn के अंदर अगर आपने यूनिट्स निकालने हो तो उसका ये तरीकेकार है कि उनके जो रिलेटिव प्राइम नंबर्स है वो सारे आप मालूम कर लें, तो वो जो होंगे वो यूनिट्स होंगे, मतलब उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। Z12 के अंदर Z12 में सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए Z जो है ये तो डिवीजन रिंग नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ ऑल इनवर्टिबल एलिमेंट्स। यूनिट्स को ही इनवर्टिबल एलिमेंट्स कहते हैं। सेट ऑफ ऑल इनवर्टिबल एलिमेंट्स इन अ रिंग फॉर्म अ ग्रुप, ये एक ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। यही बात हम ऊपर कर चुके हैं, अब वही बात हम यहाँ पर दोबारा कर रहे हैं। जी, नंबर ऑफ इनवर्टिबल एलिमेंट्स आर यूनिट्स इन Zn इज इक्वल टू फाई ऑफ n। अब फाई ऑफ n जो था ये आइलर फाई फंक्शन था, ग्रुप थ्योरी में हम इसको बड़ी डिटेल के साथ सीख चुके हैं। तो ये तरीकेकार जो सारे मैं आपको बता रहा हूँ ये हमने ग्रुप में भी पढ़े थे। अब यहाँ पर Z12 के आप मालूम करना चाहते हैं इसके कितने यूनिट एग्जिस्ट करते हैं, तो Z12 को लिखेंगे और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें आप, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको मिल जाएंगे 3 और 4, 3 मिल जाएगा और 4 का स्क्वायर बना लें 2 स्क्वायर बन जाएगा। तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ आइलर फाई फंक्शन आप इसको यू लिख सकते हैं कि यहाँ पे n लिखेंगे मतलब 12 लिखेंगे और 1 माइनस हाफ लिखा जाएगा और साथ में इधर 1 माइनस सेकंड जो प्राइम फैक्टर है वो आपके पास 3 है, तो 3 इसके नीचे लिख लेंगे। अब जी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 12 और साथ में इधर हाफ आ जाएगा और 3 1 इज द 3 में से 1 निकाल दें तो 2/3 बन जाएगा। 2 को 2 से कट कर दें, 3 को 12 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है Z12 के अंदर 4 यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं और ऊपर भी हमने 4 ही निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये Zn के अंदर यूनिट्स या इन्वर्टिबल एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने का तरीकेकार है।
इसी तरह फोर्थ थ्योरम आपके पास है कि 1 माइनस ए बी इज अ यूनिट्स। अगर ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप 1 माइनस बी ए बनाएंगे तो वो भी इसका यूनिट होगा, वो भी इसका यूनिट लाजमी तौर पे